हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ +2 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 11 ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 12ਵਾਂ ਪਾਠ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਖੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਔੜ ਭਾਵ ਸੋਕਾ ਸੋਕਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਹਰੇਵਾਈ ਫਸਲ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣਾ, ਸੋਕਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਔੜ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਗੜ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਏ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਝੜੀ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਦੀ, ਫੈਲ ਗਈ ਏ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਓੜ, ਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੌਮਾਸੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਏ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਝੜੀ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਦੀ। ਝੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਕਾਫੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਜਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਭਾਵ ਭਾਦੋਂ ਦਾ, ਚੌਮਾਸੇ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਚੌਮਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੜਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਭੜਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਚੌਮਾਸਾ। ਭਾਦਰੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹੁਮਸ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਦੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਚੌਮਾਸੇ ਵਿੱਚ। ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌਮਾਸੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਔੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਟੋਟੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
हुण कुदरत दे नियम जिहड़े हुण कुदरत दे नियम मनुख दे हथ विच मनुख दे हथ विच आ गए हैं या मनुख दे हथ हो गए हैं। मनुख दे हथ हो गए ने जिहड़े कुदरत दे नियम है इन्हां सत्तरां दे विच हो गए ने। इन्हां सत्तरां विच जो कवित्री है वो कहती है कि कुदरत का जिहड़ा सुभाव है वो विगड़ गया है। इन्हां सत्तरां विच कवित्री कहती है कि कुदरत का जिहड़ा सुभाव है वो विगड़ गया है, भाव पहले जिहा नहीं रहा कि कुदरत का सुभाव है वो विगड़ गया है। हुण वो पहले वर्गा या पहली वर्गी नहीं रही। कुदरत है हुण पहली वर्गी नहीं रही। जो कुदरत है हुण पहली वर्गी नहीं रही। हुण उहदा जिहड़ा सुभाव है वो बदल गया है। हुण पहला वर्गी जिहड़ी हुण पहला वर्गी नहीं रही या नहीं हुण कुदरत। तां हुण गल करदे हां अगे व्याख्या। व्याख्या प्रसंग एक बार फिर दोहराया जाए जिहड़ा इन्हां सत्तरां विच इस जिहड़ी रचना विच कवित्री ने कहना चाहुंदी है कि दसना चाहुंदी है कि जिहड़ी कुदरत दे नियम है मनुख दे हथ हो गए हैं। हुण जिहड़ा मनुख है कुदरत नाल छेड़छाड़ करता है जिसका नतीजा अपने सामने भी मनुख ने कुदरत के नियम अपने हथ विच ले लए हन। इन्हां सत्तरां विच जिहड़ियां अपणियां सत्तरां है इन्हां सत्तरां विच कवित्री कहना चाहुंदी है कि कुदरत का सुभाव है वो विगड़ गया है। जिहड़ा कुदरत का सुभाव है वो विगड़ गया। किवें विगड़ गया? क्यों हुण वो पहला वर्गी नहीं रही। कुदरत का जिहड़ा सुभाव सी जिवें साउण दे महीने मींह पैना, हुण कोई पता नहीं साउण दे महीने भी मींह पएगा कि वो सुक्का ही जावेगा। ठंड गर्मी मींह ये जिहड़ियां रुत्तां सन इन्हां दा हुण कोई सुभाव नहीं रहा, कोई इन्हां दा समां नहीं, सब विगड़ गए हैं। जिहड़ी कुदरत है वो पहलां नालों विगड़ गई है। तां विगड़ गया है मौसम दा मिजाज नहीं लगदी झड़ी हुण सावण दी फैल गई है भादरों दी ओड़ सारे पासे चौमासे विच। तां कवित्री कहती है कि हुण मौसम का सुभाव है वो विगड़ गया, भाव बदल गया है। जिहड़ा हुण मौसम का सुभाव है वो बदल गया है ते हुण सावण दे महीने विच बरसात दी झड़ी भी बंद हो गई है। झड़ी भाव जिहड़ा निक्की निक्की कणी दा मींह पैंदा हुंदा सी, छोटी छोटी कणियां मींह पैना जिहड़ा उसनूं आपां की कहने झड़ी। हुण साउण दे महीने विच जिहड़ियां झड़ियां लगदियां सन ਉਹ ਝੜੀਆਂ ਹੁਣ नहीं लगदियां, वो बंद हो गई हैं। तां भादों का महीना शुरू हो गया है, सुक्का मौसम जिहड़ा है सुक्का मौसम आ गया है ते हुण तां सारे पासे बस हुमस हुमस है, जिहड़ी हुमस है वो भाव भड़ास फैल रही है। बस हुण गर्मी ही पैदा हो रही है। भाव मौसम का जिहड़ा मिजाज है मौसम का जिहड़ा सुभाव है वो बदल गया है। जिहड़ा मौसम ने अपना सुभाव बदल लिया है। तो पहली व्याख्या दे विच कवित्री ने की कहा कि हुण मौसम का सुभाव या मौसम का सुभाव बिगड़ गया या बदल गया है।
ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਝੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਝੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਝੜੀ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਦੋਂ ਦਾ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਣ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕਾ ਗਿਆ। ਸੁੱਕਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਮਸ ਹੀ ਹੁਮਸ, ਭਾਵ ਭੜਾਸ ਹੀ ਭੜਾਸ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਭੜਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਝੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਝੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਝੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਮਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੀ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਜਿਹੀ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼, ਵਕਤ ਬੇਵਕਤ ਬਰਸਦੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਬਾਰਿਸ਼, ਵਕਤ ਬੇਵਕਤ ਬਰਸਦੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ। ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭਰੇ ਭਰਾਏ, ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਰਸਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲ ਹੈ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਭਾਵ ਰਸਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਰਸਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਿੱਤਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਨਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼, ਵਕਤ ਬੇਵਕਤ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬਰਸਦੀ, ਭਾਵ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ। ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭਰੇ ਭਰਾਏ, ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਰਸਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਕਵਿੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਕਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਭਾਵ ਅਸੂਲ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਸੂਲ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਕਵਿੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਸਿਰਫ 2 ਕੁ ਬੂੰਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਮੋੜ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਸਤਾ ਮੋੜ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਵਿੱਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਰਹੇ।
कवित्री कहती है कि उसने बदलों नूं पुछया, उसने बदलों नूं पुछया कि तुसी क्यों भरे भराए निकल जाने हो, भरे भराए तुर जाने हो, कोल दी हो के भाव बदल आउंदे है पर वरसते नहीं गे, उवें भरे भराए कोल दी लंघ जाते हैं। बस सिर्फ 2 कुं बूंदां ही पा के ते रस्ता मोड़ के वापस चले जाते हैं, परां दी हो के लंघ जाते हैं। जिहड़े बदल है वो भरे भराए उस तरह ही अगे लंघ जाते हैं जो कवित्री ने बदलों नूं पुछया। ये सी अपनी दूजी व्याख्या। हुण गल करते हाँ तीजी व्याख्या। मैं पहाड़ां नूं पुछया, मैं पहाड़ां नूं पुछया मैं पहाड़ां नूं पुछया की होया उस बदल दा बारिश दा। मैं पहाड़ां नूं पुछया की होया उस बदल दा उस बारिश दा, तां गिर गया पहाड़ खड़ा खलोता। जद मैं पहाड़ नूं पुछया की होया उस बदल दा बारिश दा, तां गिर गया पहाड़ खड़ा खलोता। मैं रुखां नूं पुछया रुसे होए क्यों हो बदलां नाल, विछ गए रुख हो के गेलियां इमारतां दे पैरां च, इमारतां दे पैरां दे विच। तां अपना है पैरां च। इस विच जिहड़ी कवित्री ने जिहड़े बदलां नूं कवित्री ने बदल पहाड़ ते रुखां नूं पुछया भी तुसीं उदास क्यों हो। कवित्री कहती है कि जिहड़े बदल पहाड़ ते रुख है तुसीं उदास क्यों हो, की कारण है। तां गल करते हैं हुण व्याख्या दी। कवित्री कहती है कि पहाड़ तो पुछया, जदों उसने पहाड़ तो पुछया कि बदलां दी बारिश दा की बनिया, हुण वो बरसदे क्यों नहीं। उसने पहाड़ तो पुछया कि बदलों की बारिश का क्यों हुण बरसदे नहीं गए, की कारण है। तो पहाड़ खड़ा खलोता, पहाड़ भी खड़ा हुंदा होया थल्ले डिग पिया। जदों कवित्री ने पहाड़ नूं पुछया की होया जिहड़े बदलों की बारिश का की होया, तो वो जिहड़े बरसदे क्यों नहीं। जिहड़े बदल है, बदल जिहड़े मीह दे बदल है वो 2 बूंदा पा के लंघ जाते हैं, वो बरसदे क्यों नहीं गए। तो पहाड़ भी खड़ा हुंदा होया थल्ले डिग पिया। तां रुखां तो भी उसने पूछया, कवित्री रुखां नूं पुछदी है कि तुसीं गेलियां बना बना वड्डियां वड्डियां इमारतां दे पैरां विच डिग पए हो। भाव कि हुण ये सारा कुछ मनुख दे वस विच हो गया है। हुण जिहड़ा वो रुखां नूं कटदे हन अते वो जग विच ही नहीं सगों ना तो वो जग करते हैं भी जिहड़े पहलां जिहड़ा मनुख है वो रुखां दे वढ़दे गेलियां भाव जिहड़ा गोल मुੱਢ तना हुंदा है उसनूं वढ़दा भाव वढ़ के विछा दिता, लम्मा पा दिता। भी मनुख है जिहड़ा सारा मनुख दे सारा कुछ वस है वो रुखां नूं कट के रुखां नूं कटदे हन ते वो जग भी नहीं करते। जग दा भाव है दान पुन करना मीह वास्ते, भी मीह पवे उस वास्ते जग नहीं करते। जग किया जाता धर्म करना, पुन करना, साझा सारे नगर वास्ते करना। जग भी नहीं करते मीह पाउण वास्ते। ते बस हुण पहला वर्गा कुछ भी नहीं रहा। मनुख दे जिहड़े वरतारे है, जिहड़े तरीके है देख के ये सारा जिहड़ा भाव है वापर रहा है। जिहो जिहा मनुख हो गया उहो जी कुदरत हो गई, क्योंकि मनुख ने भी अपना जिहड़े नियम बदले हैं। मनुख पहला वर्गा नहीं रहा ते जिहड़ी कुदरत है वो भी पहला वर्गी
नहीं रही। पहला मनुख मीह पवाउण वास्ते जग करते, इंद्र देवता नूं प्रसन्न करते, उहदे गीत गाउंदे, हुण वो कुछ भी नहीं करते, तो उस तरह की कुदरत भी हुण पहलां वर्गी नहीं रही। इस विच ये सी तीजी व्याख्या। इस विच कवित्री ने पहाड़ां तो पुछया कि बदलों का, जिहड़े बदलों की बारिश का क्यों हुण वो बरसते नहीं, भी जिहड़े बदल है मीह दे भरे हुए बदल आ वो बरसते क्यों नहीं, की कारण है। तो पहाड़ खड़ा हुंदा होया भी थले डिग पिया, पहाड़ जवाब नहीं दे सकिया। जब कवित्री ने रुखा तो पूछया तो वो भी गेलियां बना के बना वड्डियां इमारतां दे पैरां दे विच, भाव इमारतां जिहड़ी जंगल दे विच लकड़ है उन्होंने वड्ड के इमारतां बनाईयां, इमारतां दे जिहड़ियां चुगाठा है जिहड़े उत्थे वरतों कीती जांदी इमारतां, उन्हां दे इमारतां दे पैरां दे विच डिग पईयां। भाव इस हुण सारा कुछ मनुख दे वस हो गया होण करके वो रुखां नूं कटदा है, रुख घटते जा रहे हैं, तो जिहड़ा बरसात है मीह है ये दिनों दिन घटती जा रही है, जिहदे नाल जिहड़ी ओड़ भाव सोका फैलदा जांदा है, अते ना ही कोई हुण जग करदा है मीह वास्ते कि मीह पै जावे, कोई जग भी नहीं करता, ना ही पहला वांगू पहला वर्गा कुछ रहा है। तो हुण उस तरह जिहड़ा सारा भाव है, जिहड़ा सारा पाना है ये वापर रहा है, वरत रहा है। ये सी तीजी व्याख्या। हुण गल करते हाँ चौथी व्याख्या। गल करते हाँ चौथी व्याख्या दी। मैं समुद्रां नूं पुछया, मैं समुद्र नूं पुछया, मैं समुद्र नूं पुछया कित्थे है खजाना। मैं समुद्र नूं पुछया कित्थे है तेरा खजाना बदलों दा, ते समुद्र भी लै की सारी ओड़ सीने विच उतर गया अंदर, होर मारी आवाज तां कंब गया वजूद, उछल उछल पिया समुद्र करदा तांडव, रोड़ के लै गया सारा सिलसिला। रोड़ के लै गया सारा सिलसिला। अपना है जी सिलसिला तक व्याख्या कर। सिलसिला। मैं समुद्रां नूं पुछया कित्थे है तेरा खजाना बदलों दा। मैं समुद्रां नूं पुछया कित्थे है तेरा खजाना बदलों दा। मैं ते समुद्र भी लै के सारी ओड़ सीने विच उतर गया अंदर, होर मारी आवाज तां कंब गया वजूद, उछल उछल पिया समुद्र करदा तांडव, रोड़ के लै गया सारा सिलसिला। जिहड़ा तांडव भाव भयानक नाच, सिलसिला भाव है जिहड़ा कम धंधा जो भी सारा कुछ सीने दे विच अपने मन अंदर। तां कवित्री कहती है, व्याख्या करते हैं, इस विच कवित्री ने समुद्र तो पुछया, इस विच कवित्री ने समुद्र तो पुछया कि उहदा जिहड़ा खजाना है, समुद्र का खजाना कित्थे है, भाव कित्थे चला गया, वो पानी हुण कित्थे चला गया, जिहड़ा मींह दा पानी समुद्र विच आउंदा सी, समुद्र का खजाना पानी है। कवित्री ने समुद्र नूं पुछया भी तेरा खजाना हुण कित्थे है, हुण वो कित्थे चला गया, कि भाव वो पानी कित्थे चला गया, वो भी हुण अपने शरीर दे अंदर ही समा गए हैं। उसने होर आवाज मारी, जब कवित्री ने होर आवाज मार के पूछया तो समुद्र उछल उछल पैंदा है, तो वह भयानक नाच ही सब कुछ रोड़ के लै गया है। भाव ये कि ना हुण पहला जिहड़ा पानी नाल भरे हुए समुद्र दिखाई दिंदे हन, ते ना ही ठाठा मारदा होया पानी दिखाई दिंदा है या दिखाउंदा है, पानी दिसदा है, ते ना हुण तां बस सिर्फ भयानक हालत ही
नज़र आउंदे हन। इस धरती दे बस होर सोका ही पैदा हो रहा है। सोका पैदा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिहड़ी कुदरत है वो मनुख दे वस विच आ गई। वो मनुख रुखां नूं दिन रात वढ़दा रहिंदा है, जिस दे नाल जिहड़ी बरसात है, जिहड़ी बरखा है, वो नहीं हो रही। उस दे नाल चारे पासे जिहड़े सोका ही सोका फैलदा जा रहा है। ये सी अपनी चौथी व्याख्या। हुण गल करदे हां पंजवीं व्याख्या। कहा केही है खेड असाडी। पंजवीं है केही है, केही है, केही है खेड, केही है खेड साडी। केहे ने सा की रुस बैठे ने रुख पहाड़ समुंदर बदल। रुख पहाड़ समुंदर ते बदल, बदल। केही है खेड असाडी, केहे ने सा की रुस बैठे ने रुख पहाड़ समुंदर ते बदल। कवित्री कहती है कि ये केड़ी खेड है, ये किस तरह की खेड बन गई है। हुण ये सार भी किहो जिहा हो गया। हुण इस जिहड़ा सार है किहो जिहा हो गया। हुण तां रुख भी रुस गए हन, हुण तां जिहड़े रुख है वो भी रुस गए हन। पहाड़ समुंदर बदल भी, क्योंकि ये हुण अपनी मर्जी अनुसार कारज करते हैं, अपनी मर्जी अनुसार काम करते हैं। इंज लगता है कि हुण इस धरती ते साह लेना भी औखा हो गया है। इस धरती के उत्ते साह लेना भी औखा हो गया है। जदों ये जिहड़े कुदरत है सारी रुस गई है, जिहड़ी अपनी कुदरत कवित्री कहती किहो जिही खेड बन गई है कि हुण हुण ये सार भी किहो जिहे हो गए हैं। हुण तां रुख रुस गए हैं ते पहाड़ समुंदर बदल भी रुस गए हैं, क्योंकि हुण अपनी मर्जी अनुसार कारज करते हैं, अपनी मर्जी अनुसार काम करन लग पे हैं। इंज लगता है कि हुण इस धरती के उत्ते साह लेना भी बहुत औखा हो गया है। हुण इस धरती ते साह भी लिया नहीं जा सकता। ये सी अपनी पंजवीं व्याख्या। हुण गल करते हाँ छेवीं दी। ना मारे कोई आवाज, छेवीं ते लास्ट। ना मारे कोई, ना मारे कोई आवाज, ना मारे कोई आवाज बदलां नूं, ना गावे राग मल्हार। ना मारे कोई अर्जन बदलां च तीर, खलो गया है भादरों ओढ़ के। खलो गया है जिहड़ा भादरों अड़ के, चढ़ी गैर चुफेर। ना बनदे ना बरसदे बदल, बिगड़ गया है मिजाज अंदर बाहर ओढ़ ही ओढ़, ओढ़ ही ओढ़, ओढ़ ही ओढ़, अंदर बाहर ओढ़ ही ओढ़। तो कवित्री कहती है कि हुण मीह आउण लई लोकी जग नहीं करते, दान पुन नहीं करते, ना ही कोई राग गीत गा के गुरु अर्जन दे, ना ही कोई राग गीत गुरु अर्जन देव जी दे गाउंदे हैं, ते ना ही इंद्र देवता नूं याद किया जाता है, ना ही उस नूं खुश करन लई मीह पवाउण लई, ना ही उसनूं खुश किया जाता है, ते ना ही उसनूं खुश करके मीह पवाए जाते हैं। ते उधरों भादों की एक तरह की जिहड़ी नाराज हो के
एक थां ते खड़ जाता है, जिहड़ी भादरों की एक तरह की जिवें नाराज होके खड़ा हो गया है। ते चार छुफेरे अजिही घटना घटती जा रही है कि ना हुण बदल बनते हैं ते ना ही बदल हुण बरसते हैं। बस हुण उन्हां दा सुभाव है वो विगड़ गया है। हुण हर थां ते सोका ही सोका, भाव ओड़ ही ओड़, सोका ही सोका नज़र आउंदा है, क्योंकि मनुख ने सब तो वड्डा मतलबी बन गया है। जिहड़ा मनुख है वो अपना स्वार्थी बन गया है, मतलबी बन गया है। कवित्री कहती है कि मीह पवाउण लई लोकी हुण जग नहीं करते, ते ना ही राग दे गीत है गुरु अर्जन देव जी दे गाए जाते हैं, ना ही इंद्र देवता नूं याद किया जाता है, ना ही उन्होंने इंद्र देवता नूं खुश करके मीह पवाउण दे जिहड़ा कोई पाउण ते उधरों जिहड़ी भादों है मीह पवाया नहीं जाता। साउण दा महीना सुक्का लंघ जाता, जिहड़ी भादों है भादों दे महीने दे विच जब भादों है वो नाराज होके खड़ जाता है। चार छुफेरे अजिही घटना घटती जा रही है कि ना तो कोई बदल बनता है ते ना कोई बदल बरसता है। चार छुफेरे सोका ही सोका नज़र आउंदा है, चार छुफेरे सुक्का ही सुक्का नज़र आ रहा है। मनुख एक कारण किस कारण होया? मतलबी मनुख दे कारण, क्योंकि मनुख बहुत वड्डा मतलबी है। वो मतलब सब तो वड्डा मतलबी बन गया है, अपने मतलब के लिए कुदरत नूं अपने वस विच करना चाहुंदा है, अपने हथ विच लै रखिया है। तां इह सन डॉक्टर पाल कौर दियां जिहड़ियां कविता ओड़ दियां 6 व्याख्यावां, जिन्हों आपां पूरा किया। हुण गल करदे हां इस दे आपां ओड़ कविता दे सार दी। तां ओड़ कविता दा सार जिहड़ा डॉक्टर पाल कौर की रचना है, इस विच कवित्री ने दस्सिया है कि जिहड़े कुदरत के नियम वो पहलां वर्गे नहीं रहे। हुण कुदरत मनुख के हथ विच आण करके जिहड़ा कुदरत का सारा सुभाव है वो विगड़ गया है। हुण वो पहलां वर्गी नहीं रही। हुण मौसम का सुभाव बदल गया है। हुण सावण की बरसात नहीं हुंदी ते सावण की बरसात की जिहड़ी झड़ी वो भी बंद हो गई। भादों के महीने की शुरुआत हो जाती है, सोका ही दा मौसम आ गया है। चार छुपेरे जिहड़ी सिर्फ हुमस भाव पड़ास फैल रही है, जिस दे नाल गर्मी ही गर्मी पैदा हो रही है। हुण बरसात भी मनमुख हो गई है, भाव उसका कोई समा निश्चित नहीं गा भी कदों आवेगी ते कदों नहीं आवेगी। कोई भी इसका पक्का नियम नहीं रहा, ना ही इसका कोई पक्का समा रहा। हुण जिहड़े बदल हैं उन्हां तो जदों पुछया गया, कवित्री ने जदों बदलों नूं पुछया कि तुसीं भरे भराए क्यों लंघ जाने हो, तां सिर्फ बस 2 बूंदां सिट के परां दी हो के रस्ता मोड़ के वापस चले जाते हो। तां उसने पहाड़ां नूं कवित्री ने पहाड़ां नूं पुछया कि बदलों की बारिश दा हुण की बनिया, बारिश क्यों नहीं हो रही? तां पहाड़ खड़ा हुंदा होया डिग पिया। जद रुखां नूं पुछया गया वो गेलियां बना के वड्डियां वड्डियां इमारतां दे पैरां विच क्यों डिगे पए हन। भाव हुण इह सारा कुछ मनुख दे वस विच आ गया है। मनुख रुखां नूं कटदा जा रहा है, ना ही मनुख जग करदा है ते बस पहला वर्गा हुण मनुख दा सुभाव नहीं रहा। ते इसे कारण जिहड़ी कुदरत दा भी जिहड़ा सुभाव है वो पहला वर्गा नहीं रहा। कवित्री ने समुद्रां नूं पुछया कित्थे है तेरा खजाना चला गया, वो पानी हुण कित्थे चला गया? ये सुन के वो अपने शरीर अंदर समा गया। उसने होर आवाज़ मारी तो उछल उछल के वो भयानक नाच विच सब कुछ रोड़ के नाल लै गया। भाव ये सारी हुण वो पानी दा भरिया समुंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही ठाठा मारदा होया पानी दिखाई दिंदा है, ते हुण तां बस भयानक हालत ही नज़र आउंदे हन। धरती ते बस हुण सिर्फ सोका ही पैदा हो रहा है। कवित्री कहती है कि इहो जिही खेड है। हुण तां बस सार भी किहो जिहे है, रुख रुस गए हैं, पहाड़ समुंदर बदल रुस गए हैं। हुण कुदरत अपनी मर्जी अनुसार कारज करती है। इंज लगता है कि हुण तां धरती ते साह लेना भी
ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਗ ਗੀਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੱਦਲ ਬਰਸਦੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਕਾ ਹੀ ਸੋਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮਤਲਬੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਓੜ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓੜ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਮੌਸਮ ਓੜ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪਹਾੜ, ਬੱਦਲ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓੜ ਹੀ ਓੜ ਭਾਵ ਸੋਕਾ ਹੀ ਸੋਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਪਾਠ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਓੜ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।